दिवस की 72वीं वर्षगांठ और आज इतिहास के उन पन्नों को अगर उधेड़ा जाए तो निश्चित तौर पे पूरा विश्व आज के इस तिरंगे को देखकर भारत के शौर्य गाथाओं को कहने के लिए मजबूर हो रहा है। आज एक एक भारतवासी जो आज इस तिरंगे के नीचे खड़े हैं, निश्चित तौर पे वो अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे होंगे। आज के इस पावन दिवस पर डीएवी पब्लिक स्कूल, आरा रोड, विक्रमगंज, उन तमाम अभिभावकों का और अपने प्यारे छात्र एवं छात्राओं को मिस कर रहा है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि आज कोरोना के इस पैंडेमिक सिचुएशन में विद्यालय अपने केवल शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ ही आज का ये पावन समारोह सेलिब्रेट कर रहा है। बड़े ही दुखद और बड़े ही अफसोस की बात है कि आज हम लोग अपने छात्र छात्राओं को अपने कैंपस में नहीं देख पा रहे हैं। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो निश्चित तौर पे अभिभावकगण आप हमारे साथ हैं, क्योंकि ये विश्वव्यापक घटना जो कोरोना पीरियड है उसमें लाचारी हम सबके साथ है। इस बात को आप भली भांति समझते हैं। इसलिए मैंने पहले ही अपने संभाषण में इन बातों को रखा कि जहां बच्चे नहीं वहां पे शायद वो मनोरंजन कर पाना संभव नहीं है। इसलिए जैसा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का निर्देश था, उसी का ध्यान रखते हुए हम लोग आज इस तिरंगे को अपने कैंपस में लहराए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना पीरियड हम सभी भारतवासियों के जो हौसले हैं, इस तिरंगे के प्रति जो हमारी बलिदान की भावनाएं हैं, उसको ये कम कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कहते हैं जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें निज देश का प्यार नहीं। पूरे भारतवासी आज चाहे जिस भी हालात में हो, कोरोना ठीक है, एक महामारी है, लेकिन देशभक्ति की भावना को कम नहीं कर सकते, क्योंकि इतिहास गवाह है कि भारत के उन सपूतों की बलिदानियां जो पूरा विश्व देखा, आज इतिहास उसी कहानियों को दोहरा रहा है। और ये तिरंगा जो मुक्त होकर भी उन बलिदानों की कुर्बानियों को आज याद दिलाता है। तो निश्चित तौर पे आज उन सारे सपूतों, उन सारे बलिदानियों को हम लोग सलाम करते हैं, जिसने अपने देश के नाम पर हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। कहते हैं कि देशभक्ति की भावना केवल अपने प्राण न्यौछावर कर देने से ही सफल नहीं होते, क्योंकि
देश के नाम पर कुर्बान होने का मौका सबको नहीं मिलता, लेकिन देशभक्ति की भावना एक एक भारतीय नागरिकों में हो सकता है यदि वो अपने कर्मों को, अपने जो भी प्रोफेशन है, अपने जो भी कार्यकलाप हैं, अगर वो देश हित को समझकर अपने सारे कर्मों को निभाता है। With the teachers spreading the education through DAV national movement from very beginning to till the time and having the long legacy of 132 years. ये पूरा विश्व जानता है कि DAV इंस्टीट्यूशन उस समय एजुकेशन को प्रमोट करने का प्रयास किया जिस समय देश में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तब जाकर स्वामी दयानंद सरस्वती के पद चिन्हों पर चलते हुए लाहौर में पहली शिक्षा की जो ऑर्गेनाइजेशन थी और लाहौर में जो पहला डीएवी कॉलेज खोला गया और महात्मा हंसराज जिसके आगयत्री और प्रथम प्राचार्य नियुक्त किए गए थे, आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए डीएवी एजुकेशन पूरे विश्व में प्रख्यात है। जब भी देश की हालात स्थिति नहीं रहती, देश की स्थिति खराब होती है, जब भी कोई आपदाएं आती है, डीएवी इंस्टीट्यूशन बड़े ही हौसले के साथ सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। आज इस बात को सारे लोग जानते हैं कि आज कोरोना पीरियड में पीएमओ केयर में डीएवी इंस्टीट्यूशन जो एक एक कर्मचारी का एक एक दिन का वेतन दिया गया, उसमें लगभग 5 करोड़ रुपीस हम लोगों ने कोरोना पीरियड में प्रधानमंत्री केयर डिपार्टमेंट में हम लोगों ने पैसा दिया है। इसलिए नहीं क्योंकि डीएवी एजुकेशन एक ऐसी एक शिक्षा नीति है जो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे कंट्री में भी प्रख्यात है। आज का यह दिन निश्चित तौर पे डीएवी के इतिहास के लिए भी गौरवान्वित माना जाता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने स्लोगन दिया लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, ये सारे भारतीय होने के साथ साथ हमें भी कहने में हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि ये भारतीय होने के साथ साथ ये लोग डीएवियन थे और निश्चित तौर पे इनका इतिहास भी देश के साथ साथ डीएवी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बड़े ही गर्व की बात है। आज विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे और शिक्षा लगातार ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों के साथ जुड़ा हुआ गया है, लेकिन कुछ कठिनाइयां आ रही है। पेरेंट्स का भी कहना है कि सर बच्चे उतने अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं जितने अच्छे रनिंग क्लास में होते थे। तो मैं अभिभावकों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केवल विक्रमगंज नहीं, केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जो पैंडेमिक स्थिति है उसमें शिक्षा की केवल एक ही माध्यम है, वो है ऑनलाइन। और ये हमारी व्यवस्था कहें या पूरे विश्व की व्यवस्था कहें, और इसी व्यवस्था के साथ शिक्षा की जो व्यवस्थाएं चल रही है, जो सीबीएसई की गाइडलाइंस है, जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है, जो बिहार सरकार की गाइडलाइंस है, उसी के माध्यम से हम सारे शिक्षकों के माध्यम से ये सारी व्यवस्थाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। मानते हैं कि कुछ कमियां हमारे तरफ से नहीं होगी, इसलिए कि ऑनलाइन एजुकेशन रिमोट एरिया में
कहीं मोबाइल की कमी, कहीं नेटवर्क की कमी, कुछ विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां जिसके कारण बच्चों को जितनी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है। फिर भी विक्रमगंज के अंदर मैं समझता हूं कि ऑनलाइन एजुकेशन देने में केवल और केवल डीएवी एजुकेशन ही सफल संस्थान के रूप में अपने आप को साबित किया है। ये मैं नहीं बल्कि हमारे पेरेंट्स ने ही इन बातों को मेरे सामने रखा है। आज गणतंत्र दिवस की इस 72वीं वर्षगांठ पर हम सारे शिक्षक बधाई देते हैं अपने छात्र एवं छात्राओं को, क्योंकि आप नहीं हो फिर भी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करें, आपको जो भी प्रॉब्लम हो हमारे साथ जुड़े, ऑनलाइन ही जुड़े, और जो भी तकलीफें आपको हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, हम सारे शिक्षक आपके लिए प्रयासरत हैं। आपको एक बेहतर शिक्षा दे पाए इस पैंडेमिक पीरियड में, उसके लिए हम सारे आपके सहयोगी हैं, हमेशा प्रयासरत हैं। और जो हमारे डीएवी ऑर्गेनाइजेशन से जो भी गाइडलाइंस आ रहे हैं, बराबर हम शिक्षकों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, जो अपडेट किए जा रहे हैं, उनके माध्यम से शिक्षा की एक अच्छी व्यवस्था आपके लिए डीएवी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। आगे यहां से मैं ये भी इंफॉर्मेशन दे दूं आपको कि फरवरी में प्री एनुअल एग्जामिनेशन होने वाला है। उसका टेंटेटिव डेट आपके पास पहुंच गया होगा या नहीं, अभी मैसेज मिला होगा, तो हो सकता है आज या कल आप तक मैसेज पहुंच जाए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके आप अपनी पढ़ाई करें। आपकी कमी खल रही है, लेकिन व्यवस्था है, इस चीज को आप स्वीकार करते हैं। आज मैं इस मंच से अपने शिक्षकों को भी धन्यवाद और निश्चित तौर पे गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि आपकी भी जो कार्य प्रणाली रही है वो वास्तव में एक श्रेष्ठतम है और आप भी इसके पात्र हैं। क्योंकि कहते हैं कि केवल पैंडेमिक पीरियड अगर देखा जाए तो सबसे बुरी स्थिति शिक्षा विभाग का हुआ है। आज बहुत सारे निजी स्कूल इस कगार पर पहुंच गए हैं कि शायद वो फिर से शिक्षक कार्य कर सके, लेकिन कोई इसका निदान नहीं हो पाया। अब तक ऐसी कोई भी परिस्थितियां सामने नहीं आ पाई हैं जिससे ये लगे कि विद्यालय अब जनवरी या फरवरी में खुल जाए, क्योंकि ये सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट की है। जैसा आदेश गवर्नमेंट का आएगा उसी हिसाब से विद्यालय कार्य करेगी, क्योंकि एक ऐसा संस्थान जो अपने मर्जी से काम नहीं कर सकता और वो हमेशा सरकार की गाइडलाइंस और अपने डीएवी ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइन पर भी काम करेगी। लेकिन वी आर वेरी होपफुल कि हो सकता है कि फरवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में विद्यालय खुलने के आदेश आ जाए, और जैसे ही आदेश आता है फिर से शिक्षण कार्य उसी रूप में चलता रहेगा। ओके, वंस अगेन सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।